हेमचूड़ हेमलेखा से बड़े गहरे सवाल कर रहा है। ये सवाल अपने में ही साधना का मार्ग है। तो हेमचूड़ कहता है ये दुनिया कहाँ से आ गई और मेरा आत्म स्वरूप कैसा है, कुछ उसके बारे में मुझे बताओ। तब हेमलेखा ने कहा ये शब्दों से परे है। इस ज्ञान को पाने के लिए तो आपको अंतर्मुखी होना होगा और बड़ी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना होगा। श्रद्धा के साथ अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना है और कोई आपको शब्दों में इस ज्ञान के पास नहीं ले जा पाएगा। गुरु भी नहीं। गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु रास्ता दिखा देते हैं कि इस रास्ते पर आप चलोगे तो आगे चल के आत्मक दर्शन होगा। मैं आपको एक रास्ता बताती हूं। अब आप बैठ जाइए और अपने से ये सवाल कीजिए, जहां तक आपको मेरा दिखता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये समाज मेरा है, ये ओहदा मेरा है। जो जो भी चीज आपको मेरा दिखाई देती है, ऐसे मेरा, ये मेरा है, वो आत्मा नहीं है। तो उससे परे जाकर आपको अपनी आत्मा में झांकना है, वहां विश्राम करना है। तब हेमचूड़ अपने आंखें बंद करके चिंतन की गहराई में डुबकी लगाने के लिए बैठ गया। अपने से सवाल किया, मैं कौन हूं? और ये हैरान हुआ सोचकर कि ये इतनी दुनिया, इतनी घोर दुनिया में हम क्यों जी रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी चीज को पाने के लिए व्यक्ति व्यस्त है। उसे लगता है ये पाकर मुझे आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। कोई ज्ञान की किताबें पढ़ने में व्यस्त है, कोई धन कमाने में व्यस्त है, कोई ओहदे ढूंढ रहा है, कोई शोहरत ढूंढ रहा है। किसी न किसी चीज में हर व्यक्ति व्यस्त है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो स्वयं कौन है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। जब हम जानते ही नहीं हम कौन है, तो किसके लिए हम इतने व्यस्त हैं? किसके लिए इतना परिश्रम करते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं? हमारी थकावट का कोई अंत ही नहीं है, समय ही नहीं है हमारे पास इन सब चीजों से विश्राम पाने के लिए। तो हेमचूड़ ने अपने को कहा ये तो ऐसा है जैसे सपनों में हम कुछ भी अनुभव करते हैं ना। रोज रात को सपने आते हैं तो कई अलग ही जीवन होता है उस समय, वो भी अनुभव है हमारे साथ। लेकिन सुबह उठ के तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाते हैं ना। तो हेमचूड़ ने कहा ये जब तक मैं नहीं जान लेता मेरा स्वरूप क्या है, तो मैं ये जो जीवन जी रहा हूं ये सपनों से ज्यादा अहम कहाँ है? इसकी कोई वैल्यू है क्या? इसीलिए ज्ञानी लोग हमेशा कहते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ ड्रीम। जो भी हमारी लाइफ, वर्ल्डली लाइफ में हो रहा है वो एक ड्रीम ही तो है। क्यों ड्रीम है? इस सवाल को आज सोचने पे मजबूर कर रहा है त्रिपुरा रहस्य। क्यों हम कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है? क्यों सब स्वप्न मात्र ही है? क्या इससे परे
कोई अस्तित्व हो सकता है? क्या इसके अलावा जीवन में कोई सत्य है? किसी चीज की सत्ता है? अगर वो सत्ता हमें मिल जाए तो एक एक पल कितना अहम हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में ये क्रांति आ सकती है। तो अब चिंतन में बैठते हुए क्या सोच रहा है हेमचूड़? कहता है, मैं देखता हूं मैं कौन हूं। मैं ये शरीर तो, चाहे मैं कहता हूं ये मेरा है, ये मैं हूं, लेकिन है तो ये मेरा। इसका मतलब ये मेरा आत्म स्वरूप नहीं है। ये तो हड्डी, लहू, मांस का मिला जुला, पंच तत्वों का मिला जुला मिश्रण ही है। अगर तीव्र ज्ञान की दृष्टि इस पे डाली जाए तो जैसे मेरे वस्त्र हैं वो मेरे हैं, ऐसे ही ये शरीर वस्त्र की तरह ही मेरा है, मैं नहीं हूं। ठीक वही विचारों की बात है। विचार आज है नहीं है, वही बात भावनाओं को लेकर कह सकता हूं। मेरी बुद्धि जहां तक जाती है तो मेरी बुद्धि ना, तो वो भी मैं नहीं हूं। मैंने जब, क्यों नहीं मैं आत्मा का दर्शन पा रहा? शायद इसलिए नहीं पा रहा हूं कि मेरा मन इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है। मेरा, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा जीवन, मेरा संसार, और ये सब अनात्म है। तो मैं सब अनात्म वस्तुओं को परित्याग करके उनके बारे में एक पल के लिए भी कोई विचार नहीं करूंगा और आंखें बंद करके विश्राम करता हूं। तो सारे विचारों को जब मैं छोड़ देता हूं तब देखता हूं मुझे क्या दिखाई देता है। तो ऐसे ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब हट करके, पुरुषार्थ करके विचारों का निग्रह कर दिया, तब हेमचूड़ ने देखा गहरा अंधेरा है। तो उसने कहा, अच्छा, आत्मा क्या एकदम ऐसा अंधेरा ही उसका स्वरूप होगा शायद? फिर कहा, नहीं, थोड़ी देर और बैठ के देखता हूं। अपने चित्त को अंकुश लगाकर थोड़ी देर और बैठा। तब क्या देखा? एक प्रदीप्त तेज का पुंज, लाइट। अच्छा, तो आत्मा अंधेरा नहीं थी, आत्मा तो वो रोशन तेज है, वो लौ है। अच्छा, थोड़ी देर और देखता है, क्या देखता है? उसको नींद ही आ गई, गहरी नींद में चला गया। जब उसमें से निकला तो कहा, तो क्या ये पहले के सारे अनुभव भी सपना ही थे? क्योंकि मुझे तो बैठे बैठे नींद ही आ गई। तो इसका मतलब अभी तक तो आत्मा का दर्शन मैंने नहीं पाया। थोड़ी देर और बैठने के बाद एक गहरे सुख की अनुभूति हुई। उन विश्राम के पलों में, निर्विचारता के उन पलों में, जब किसी भी चीज के प्रति उसका मन बाहर नहीं जा रहा था, कोई वस्तु नहीं थी जिसके बारे में वो देख रहा था, सोच रहा था, तो उस विश्राम में उसे गहरा सुख मिला। थोड़ी देर के बाद फिर जब सजगता आई तो सोचने लगा, इन सब में आत्म तत्व कैसा था? क्या वो अंधेरा था, रोशनी थी, तेज जागृत लौ थी, या ये सुख था? ये सुख तो मुझे अभी भी अनुभव हो रहा है, मैं उस अवस्था से बाहर आ गया हूं, लेकिन वो जो सुख है वो अभी भी है। और उसका छोटा सा कण भी
उन सारे सुखों से अधिक है जो आज तक मैंने इस जीवन में, इस संसार में अनुभव किए थे। उस सुख की कोई तुलना नहीं मैं कर पा रहा, शब्द नहीं है उस सुख को बयान करने के। लेकिन इसके बारे में रोशनी तो अब हेमलेखा और डाल सकती है। सच में क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने हेमलेखा को बुलाया। हेमलेखा आई मिलने पति को और कहा, आपने मुझे याद किया, इतने दिन तक आप अपने में विश्राम करते रहे। तब हेमचूड़ ने अपने अनुभव बताया, मुझे अंधेरा दिखाई दिया, विश्राम मिला, सुख मिला, रोशनी दिखाई दी। तो ये सब क्या था, आत्मा इनमें से कौन सी थी? तब हेमलेखा ने कहा, आत्मा को तो आप ये सब निर्विचार अवस्था में सब चीजों का त्याग करके, ऐसा नहीं है कि आप आत्मा को ढूंढ पाएंगे। आत्मा तो हमेशा ही है। इसलिए कोई भी कार्य करने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैंने ये किया तो मुझे आत्मा मिली, आत्मा का अब अनुभव मिला। वो तो हमेशा आपके पास है। तो एग्जाम्पल देती है, जैसे किसी की कोई वस्तु वो रख के भूल गया कमरे में एक जगह पर, और फिर बहुत सारी चीजों के विचार आ रहे थे, उन विचारों को छोड़ दिया, तब याद आ गया कि ये वस्तु मैंने यहाँ रखी थी। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो वस्तु खो गई थी और उसको मिलने का उपाय क्या है, ये करा? ऐसा तो नहीं है, वो वस्तु तो खोई ही नहीं थी। तो हम केवल अनात्म से परे जा सकते हैं, अंतर्मुखी होकर। सब चीज, सब विचार धारणाएं, सब विचारों को, सब वृत्तियों को जब हम शांत कर पाते हैं, सारी इच्छाओं का जब त्याग हो जाता है, तो वो जो शेष अवस्था है, वो जो आपका अनुभव है, उसके ऊपर आपको उसके प्रति सजग होना है, उसके साथ आपको जुड़ना होगा। उन्होंने कहा, आपको, आप कहते हो कि जब आपने अपनी वृत्तियों को रोका तो आपको एक अंधकार दिखाई दिया, लेकिन आप ये याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम सब ध्यान से सुनते हैं। हेमलेखा ने कहा, उससे पहले एक पल के लिए आप बिल्कुल खाली थे और फिर आपने अंधकार देखा, अंधकार का आपको अनुभव हुआ। वो जो पल था जिसमें आप बिल्कुल खाली हो गए थे, उस पल को याद कीजिए। वहां है आपकी तलाश की कुंजी। जब प्राणी अपने चित्त विषयों के प्रति अनासक्त होके रहने लगता है, और जो भी वृत्तियां हैं, जो भी स्वभाव से, आदतन जो भी हमारे चित्त को आदत हो गई है बाहिर्मुख होने की, ये सोचने की, इस किसी चीज को ऐसा देखना, कोई विचारधारा, इन सब के प्रति जब थोड़ा सजग हो जाता है व्यक्ति, साधक, और याद करता है, किस चीज को याद करता है कि ना मैं ये विचार हूं, ना मैं ये विचारधारा हूं, ना मैं मेरी सोच हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मेरे रिश्तेदार मैं हूं। स्मृति में उस आत्मा को याद रखता है, तब उसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ये सब करते 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 जिस शेष अनुभव में हम पहुंच जाते हैं, और हमारा रोम रोम फिर उस अनुभूति से भर जाता है, क्योंकि वो पहले से है।
पहले से ही रोम रोम में वो समाया हुआ है। कहते हैं रोम रोम में ओम ओम है। तो सांस सांस में बस याद कर, उसको याद कर, अंतर्मुख हो जा। सारे प्रयास छोड़ने हैं। ऐसा भी भाव नहीं रखना कि मैंने ये ध्यान किया, मैंने ये त्याग किया। अंधे की तरह हेमलेखा कह रही है, जैसे कोई अंधा व्यक्ति होता है ना, वो अंधा होके बैठ जाता है, अंधे की तरह बैठ जाओ। तो भी एक मैं, आपके होने की जो अवस्था है, जो अनुभव है कि मैं हूं, वो हमेशा था। वो जो आपका अस्तित्व है, यू आर दैट बीइंग, वो आपके जन्म से पहले से है। ये बड़ी वैल्यूएबल बात है कि वो जो हमारी अस्तित्व है, वो हम ना कभी पाते हैं ना कभी खोते हैं। वो है इस जन्म में, जैसे हम आए उससे पहले से है, अभी भी है। जब ये शरीर नहीं रहेगा, वो तो तब भी रहेगा, और कोई दिखा नहीं सकता उसे। जैसे कोई कहे, मैं आंखों से सब देख रही हूं, लेकिन क्या मैं अपनी आंखें देख पाऊंगी? नहीं देख पाऊंगी। वो तो है। तो ये विश्राम में अवस्था है। इसमें हमें स्वयं उतरना है। मार्गदर्शन गुरु करेंगे हमारा। प्रेम से इससे जुड़ना है, श्रद्धा भाव बनाए रखना है। और एक और बहुत अच्छी, बहुत सरल, समझ में आने वाली युक्ति बताती है हेमलेखा, कि नींद और जागरण के बीच की अवस्था, जैसे हम नींद में चले जाते हैं ना, तो नींद में जाने से कुछ पल पहले की अवस्था, और जब हम नींद से उठ जाते हैं ना, तो जैसे जागते हैं ना, नींद खत्म हुई और हम तो जागे, उस पल का अनुभव, वहां आत्मा का दर्शन मिल सकता है। जैसे कोई विचार मन में उठा और फिर वो लय हो गया, वो विचार, दूसरा विचार आने से पहले एक खाली पल होता है। वो साक्षी भाव होने से ही वो पल के साथ जुड़ पाते हैं। योग वशिष्ठ में एक बहुत सुंदर सूत्र है, जहां से विचार उठ रहा है, वहां विचार करने से आत्मा का दर्शन होता है। जो जहां से कोई चीज प्रकट होती है, वही वो लय भी होती है। वो स्थान, उसके साथ वहां विश्राम करना है। उसका अनुभव पाने के लिए क्या कर सकते हैं? जो विचार आ रहे हैं हर समय, उनके प्रति चुनाव रहित उनको देखना है बस। किसी भी विचार का चुनाव नहीं करना, किसी भी विचार को रोकना ही नहीं। बस साक्षी होके जब बैठेंगे, तब जहां से विचार पैदा हो रहा है, जब वो विचार उठता है, उससे पहले जो हमारा ज्ञानमय रोशन, जो प्रज्ञा है हमारी, उस शक्ति को पहचानना है, उस शक्ति में विश्राम करना है। वो शक्ति हमारे रोम रोम में सजग है।
कितना सुंदर ज्ञान, कितना गहरा है। मैं देखता हूं ये भी छोड़ दिया, मैं सोचता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैंने त्याग कर दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा। सारे कर्तापन को जब त्यागते हैं तब, तो जब ऐसा सुंदर ज्ञान, अनुभव रूपी ज्ञान हेमलेखा से हेमचूड़ ने सुना, तो वो थोड़े ही पलों में विश्राममय होकर निर्विकल्प समाधि में बैठ गया और बहुत दिन तक ऐसी विश्राम पूर्वक समाधि में रहा। हेमलेखा ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब थोड़े दिन बीत गए तो हेमलेखा ने उसे जगाया और कहा, अब आप मुझे बताइए, क्या आपने अनुभव किया? कितना आपको आंखें बंद करके आपको क्या सुख मिला? तब हेमचूड़ ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं अभी उस विश्राम को, उसका आनंद उठा रहा हूं। मैंने आजीवन बिना कारण इतना श्रम किया है, आज पहली बार तो ये विश्राम देखा, ये सुख देखा, ये आनंद पाया है। अब ना वापस मुझे इस संसार में मत बुलाओ। तुम तो अजीब हो, तुम तो सब जानती हो, सब अनुभव किया है, फिर भी तुम ये सब छोड़कर, इतना बड़ा सुख, इतना गहरा आनंद छोड़कर, मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों इस दुनियादारी में लगी रहती हो। तुम कैसे ये कर पाती हो? कैसे तुम वापस वही दुनिया में जा पाती हो? तब हेमलेखा ने कहा, अभी आपने उस पद को देखा ही नहीं, जिस पद को पाने के लिए आपको ये आवश्यक हो कि आपको अपनी आंखें बंद करनी है या कुछ भी नहीं करना है, तो वो पद तो अभी बहुत दूर है आपसे। यहाँ हमें एक बहुत अहम जर्नी का स्टेप बताया जा रहा है। गुरुजी also says, no, enlightenment is a path where you become nobody from being somebody, and from nobody you become everybody. ये जरूरी है, जहां देखो वहां वही है, वो तत्व कहाँ नहीं है। तो हेमलेखा ने कहा, आत्मा कहाँ नहीं है? इस आत्मा रूपी दर्पण में ही तो सारा संसार दिख रहा है। वो आत्मा उस पराचिति से अलग नहीं है। तो ये दृष्टि, अभेद भाव की दृष्टि होना आवश्यक है। जब तक आपके मन में ये भाव रहेगा, मैं अलग हूं, और दुनिया से अलग रहकर आंखें बंद करके ही मुझे उस आत्मा का अनुभव मिल सकता है, मैं उस आत्मा में तभी रह पाऊंगा, तो आपने शुरू से ही एक गलत रास्ता अपना लिया। ये रास्ता वहां नहीं जाता। ये विश्राम करना आवश्यक था, ये जानने के लिए कि मैं क्या नहीं हूं। कहते हैं ना, नेति नेति करके जो अनात्म तत्व है उसको छोड़ते 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 विश्राम करके उसका एक झलक मिली है। फिर उस झलक में गहरा जाके हम पाएंगे कि वो ही है केवल, वो सर्वव्यापी तत्व है। अगर ये कहें कि आत्म का अनुभव या आत्म तत्व एक देश या एक काल में सीमित है, तो वो आत्म तत्व नहीं, वो पराचिति नहीं,
उस पराचिति का रूप क्या है? वो जैसे मिरर होता है, उसमें सब जो भी उसके सामने आता है वो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही आत्मा रूपी दीवार के ऊपर ही तो पराचिति ने इस पूरे संसार को प्रतिबिंब की तरह दिखा रही है वो पराचिति। तो इसलिए ये सारा संसार उस पराचिति से अलग है ही नहीं, उस आत्मा का ही रूप है। तो क्या छोड़ना है, किसके पीछे भागना है, क्या नहीं करना है? तो अब इस अवस्था की ओर हेमचूड़ को हेमलेखा ले जाना चाहती है। और अब हेमलेखा में पूरी श्रद्धा है हेमचूड़ को, और युक्ति बताती है। शुद्धता की युक्ति क्या है? जहां कोई विषय वासना ना हो, कोई विचार ना हो। तो शुद्ध चित्त जब हो गया और हेमलेखा जैसा अनुभवी गुरु मिलने से हेमचूड़ स्थिर हो गया इस प्रज्ञा में, इस अभेद भाव के अनुभव रूपी ज्ञान में हेमलेखा अपने पति को ले आई। और अब क्या हुआ? सुंदर घटना। अब से हेमचूड़ अपने सारे काम बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से, वही काम जो पहले भी करता था अब वापस करने लगा। राजपाट का सब देखना, संभालना, हेमलेखा के साथ आनंद से रहना, एक दूसरे के सुख भोग भोगना, एक दूसरे की उपस्थिति, हर तरह का संसार जो हर तरह के हमें सुख दिखा रहा है, इंद्रियों के जो सुख हैं, जो भोग के पदार्थ हैं, उन सबको भोगने लगा और प्रसन्न रहने लगा, शांत रहने लगा, मस्त रहने लगा। उसे देखकर उसके पिता और भाई, उन्होंने कहा कि इसके अंदर क्या ये बदलाव आ गया है। अब ये, इसके लिए जीत और हार एक ही है, हानि लाभ एक ही है। दुख में ये दुखी नहीं होता, सुख के पलों में ये बहुत ज्यादा सुखी नहीं दिखाई देता, लेकिन सारे काम करता हुआ बड़ा मस्त भी दिखाई देता है। आकर्षण बढ़ गया है उसका। तब जाकर पिता ने पुत्र से पूछा, तो पुत्र ने सारी जो जो सत्संग के पल हेमलेखा के साथ बताए थे वो अपने पिता के साथ बांटे, अपने भाई के साथ बांटे। और अब वो उनका गुरु बनकर उन्हें ज्ञान की ओर ले आया। धीरे धीरे करके पूरा गांव, पूरा शहर इस ज्ञान के अनुभव में आ गया, कायाकल्प हो गई। तो यहां हमें सत्संग का एक ऐसा जागता उदाहरण दिया त्रिपुरा रहस्य ने कि सत्संग से कैसे आत्मा का ज्ञान पाना है। तो गुरु और सत्संग का होना जीवन में कितना अहम है। और ये घटता ही तब है जब पुण्य बहुत सारे ऊपर उठाते हैं, जब हमें, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होती है। तो दत्तात्रेय जी अब परशुराम जी को कह रहे हैं कि देखो, आप कह रहे थे कि ये पाना कितना दुर्लभ है, लेकिन यदि जीवन में सत्संग आ जाए, गुरु जनों का सानिध्य मिल जाए, तो सहज ही हो जाता है। और कहते हैं इस नगर के तोता, मैना, पक्षी पक्षी, जीव जंतु सब इस ज्ञान से प्रबुद्ध हो गए थे। ऐसी एक मिराक्युलस घटना घटी वहां पर।
इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया विद्यानगर, क्योंकि वहां पर सब प्रज्ञा में थे, सब ज्ञान में स्थिर थे। ज्ञान की झलक मिलना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान में स्थापित हो जाना, स्थिर हो जाना, और उसी ज्ञान से ही अपने जीवन के एक एक पल को जी पाना, सारे जीवन के उतार चढ़ाव। क्योंकि संसार क्या है? संसार तो द्वैत से ही बना है। अच्छे दिन, बुरे दिन, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख। भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा है अर्जुन को कि ये संसार ऐसा ही है, इसलिए इन सब सुख दुख, अच्छा बुरा, गर्मी सर्दी, इन सबको तू सहन कर। और यहाँ हेमलेखा ने हेमचूड़ को क्या बता दिया, क्या सिखा दिया है? सब जगह वो पराचिति की ही ये सत्ता है, सब जगह वो ईश्वर तत्व समाया हुआ है। उसका केवल संसार है नहीं, केवल उसके संकल्प मात्र से ये एक प्रतिबिंब है। तो जीवन को कैसे जिया जा सकता है? जैसे सपना हो, उतना ही इवेंट्स ऑफ लाइफ को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब है, लेकिन ये मेरे हैं जो भी, वो मैं नहीं। तो इस मैं में रहना है, इस मैं को हर पल अनुभव करना है, इसके प्रति सजग रहना है, अपने सच्चे स्वरूप के प्रति, और फिर उसी रूप को हर जगह देखना, हर एक में उसको देखना। आज के लिए इतना बहुत है। और विनीत जी, आज आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी हेमलेखा ने हमें दिया है कि सारे भोग, सारे सुख, उन सबको एंजॉय करना है, किसी भी चीज से परे नहीं जाना। सब करते हुए भी स्मृति बनी रहनी चाहिए, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। यही बात मीरा ने अनुभव की कि बस उसको सांस सांस में सुमिरन करना है। एक सांस भी अगर संसार की ओर चली गई ना, एक विचार भी बाहर की ओर भाग गया, उसमें वही लिप्त हो गया, तो वो पल ही हम फिर अपने से कट जाते हैं। तो अपने साथ रहना है, और अपने साथ रहने के लिए शक्ति चाहिए, निष्ठा चाहिए, अनुग्रह चाहिए, संकल्प चाहिए, सत्संग चाहिए, प्रार्थना यही होनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में यही संकल्प होना चाहिए, और हर व्यक्ति इसे पा सकता है। हमें ये कहानी यही बता रही है, बहुत सुंदर कहानी है, कि उस नगर के जीव जंतु तोता मैना तक ज्ञानी बन गए। वो भी एक दूसरे के साथ ज्ञान की चर्चा में ही समय बिताते थे। सारा जीवन आत्मज्ञान के दृष्टि से ही जीते थे, एक एक पल को।